श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। गोस्वामी जी का आविर्भाव जिस समय हुआ वह समय सनातन धर्मियों के लिए बड़ी निराशा का समय था। चारों ओर मानो अंधकार, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। और ऐसे समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान का लोकमंगल रूप दिखलाकर सनातन धर्मियों को मिटने से तो बचाया ही, साथ ही लोगों के जीवन में आशा का भी संचार किया। हमने भगवान श्री राम की भक्ति का आश्रय लिया और उनकी शक्ति से सबकी रक्षा भी हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें ठेठ भाषा में बतलाया कि भगवान सब समय हमारे साथ ही हैं, सर्वत्र हैं। हिंदी के राजाश्रित कवि अपना तथा अपने आश्रयदाता राजा का जीवन वृत्तांत लिखा करते थे, किंतु गोस्वामी जी ने स्वतंत्र होने के कारण ऐसा करने की कोई आवश्यकता न समझी। उनके ग्रंथों से उनके जीवन के संबंध में बहुत कुछ कम ज्ञात होता है, किंतु उनकी भक्ति के संबंध में, उनकी भक्तिजन दीनता के संदर्भ में सर्वत्र झलक मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। इनका आविर्भाव विक्रम संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी को बांदा जिले के राजापुर गांव में एक सरयू पारी ब्राह्मण के घर हुआ। बहुत से लोग गोस्वामी जी की जन्मभूमि सोकर शुक्र क्षेत्र भी मानते हैं और भक्त की जन्मस्थली के बारे में भैया विवाद की विशेष आवश्यकता नहीं। भक्त का नाम, उनका चरित्र और उनके आचरण, हमें तो इन पर ही मनन करना चाहिए। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी। जन्म के समय यह रोई नहीं और इनके मुख में 32 दांत थे। यह भक्त मूल में पैदा हुए थे, जिसके कारण स्वयं बालक के या माता पिता के अनिष्ट की आशंका थी। बचपन में इनका नाम तुलाराम रखा गया। विक्रम संवत 1583 की ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को इनका विवाह बहुत ही बुद्धिमती रत्नावली जी से हुआ। अपनी पत्नी के प्रति इनके हृदय में बड़ी गहरी आसक्ति थी और एक बार जब वह मायके चली गई तो यह बड़े प्रयत्नों के साथ छिपकर रात को उनके घर पहुंचे। इसकी कथा सबको विदित है ही कि किस प्रकार किस किस का आश्रय लेकर गोस्वामी जी गए। उसका वर्णन करने की संभवतः कोई आवश्यकता नहीं। वे जिस तरह से वहां पहुंचे उससे रत्नावली को बड़ा संकोच हुआ और खींचकर उसके मुख से निकला, हाड़ मास को देह मम, तापर जितनी प्रीत, तिसु आधो जो राम प्रति, अवश्य मिटहि भवभीत। इस हाड़ मास के देह से आपको जितनी प्रीति है, यदि इसकी आधी भी राम जी के प्रति होती तो भवसागर से पार निकल जाते। और भैया रत्नावली की ये बात चुभी और ये वहां से उसे प्रणाम करके चल दिए। यहां से सीधे प्रयाग आए और विरक्त हो गए और फिर जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका और बद्रीनारायण पैदल गए एवं तीर्थाटन के द्वारा अपने वैराग्य और तितिक्षा को बढ़ाया। तीर्थाटन में इनको 14 वर्ष लगे
बाद में श्री नरहरियानंद जी को इन्होंने गुरु रूप में वर्ण किया। घर छोड़ने के पीछे पत्नी ने एक बार यह दोहा गोसाई जी को लिख के भेजा, कटकी खीनी कनक सी रहत सखिन संग सोई, मोह फटे को डर नहीं अनत कटे डर होई। और इसके उत्तर में गोस्वामी जी ने लिख भेजा, कटे एक रघुनाथ संग बांधी जटा सिर केस, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। गोस्वामी जी ने अपने जीवन में मन ही मन रत्नावली को अपना गुरु माना, क्योंकि उसी के कारण भगवान के श्री चरणों में उनकी अनुरक्ति हुई, वे इस मार्ग पर चल सके। अन्यथा क्या दुर्दशा थी, पहले कैसी आसक्ति थी नाशवान देह में, और रत्नावली जी के कारण वह आसक्ति श्री राम जी के चरणों में लग गई। जीवन सफल हो गया उनका भी, और न जाने कितने लोगों का आज तक हो रहा है और होता रहेगा। भैया, हम सबको भी ऐसी विदुषी रत्नावली जी को प्रणाम करना चाहिए, जिनके कारण एक से भक्त की इस देश को, समाज को प्राप्ति हुई। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था में एक बार चित्रकूट से लौटते समय अनजाने में अपने ससुर के घर जा पहुंचे। रत्नावली भी बूढ़ी हो गई थी। बड़ी देर के बाद उन्होंने इन्हें पहचाना। उनकी इच्छा हुई कि इनके साथ रहती तो राम भजन और पति की सेवा दोनों साथ साथ करते हुए अपना जन्म सफल कर लेती। उसने सवेरे अपने को गोसाई जी के सामने प्रकट किया और अपनी इच्छा कह सुनाई, और गोसाई जी तुरंत वहां से चलते बने। कहा जाता है कि गोस्वामी जी शौच के लिए नित्य गंगा पार जाया करते थे और लौटते समय लोटे का बचा हुआ जल एक पेड़ की जड़ में डाल देते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। जल से तृप्त होकर वह एक दिन गोस्वामी जी के सामने प्रकट हुआ और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ वर मांग लो। गोस्वामी जी ने भगवान राम के दर्शन की लालसा प्रकट की। प्रेत ने बतलाया कि अमुक मंदिर में नित्य सायंकाल रामायण की कथा होती है। वहां कोड़ी के वेश में नित्य हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। सबसे पहले आते हैं और सबके अंत में जाते हैं। उन्हें ही दृढ़तापूर्वक पकड़ लीजिए। गोस्वामी जी ने ऐसा ही किया। श्री हनुमान जी के चरण पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। अंत में हनुमान जी ने आज्ञा दी कि जाओ, चित्रकूट में जाओ, वहां दर्शन होंगे। हनुमान जी के आदेश के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट आए। एक दिन वन में घूम रहे थे कि दो सुंदर राजकुमार, एक श्याम और एक गौर, एक हरिण के पीछे धनुष बाण लिए घोड़ा दौड़ाते दिखलाई दिए। ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर आप मोहित हो गए। इतने हनुमान जी ने आकर पूछा, कुछ देखा? गोस्वामी जी ने कहा, हां, दो सुंदर राजकुमार इसी राह से घोड़े पर गए हैं। हनुमान जी महाराज ने बताया, अरे वे ही तो राम लक्ष्मण थे। विक्रम संवत 1607 की मौनी अमावस्या थी। दिन था बुधवार। चित्रकूट के घाट पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। इतने में भगवान सामने आ गए और इनसे चंदन मांगा। इनकी दृष्टि ऊपर को उठी तो उस अनूप जल रूप राशि को देखकर इनकी आंखें मुग्ध हो गई। सब मोहित से हो गए। टकटकी बंद गई। शरीर की सारी सुध बुझ जाती रही। संवत 1631 की रामनवमी मंगलवार को श्री हनुमान जी की आज्ञा और प्रेरणा से इन्होंने रामचरितमानस का प्रणयन आरंभ किया। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में इन्होंने उसे पूरा किया। जब रामचरितमानस पूर्ण हो गई तो हनुमान जी महाराज पुनः प्रकट हुए और गोस्वामी जी से पूरी रामायण सुनी और आशीर्वाद दिया कि यह कृति
तुम्हारी कीर्ति को अमर कर देगी। एक दिन कुछ चोर गोस्वामी तुलसीदास जी के यहां चोरी करने गए तो देखा कि एक श्याम सुंदर बालक धनुष बाण लेकर पहरा दे रहा है। चोर लौट गए। दूसरे दिन भी वे आए तो उसी पहरेदार को देखा। सुबह उन्होंने गोस्वामी जी से पूछा कि आपके यहां श्याम सुंदर बालक कौन पहरा देता है। गोस्वामी जी समझ गए कि मेरे कारण मेरे प्रभु को कष्ट उठाना पड़ता है, सो जो कुछ भी उनके पास था उसी दिन उन्होंने सब लुटा दिया। इनके आशीर्वाद से एक विधवा का पति पुनः जीवित हो गया। यह खबर बादशाह तक पहुंची। उसने इन्हें बुलवाया और कहा कि मुझे भी कुछ चमत्कार करके दिखलवाओ। इन्होंने कहा, मैं राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी चमत्कार जानता ही नहीं। बादशाह ने इन्हें कैद कर लिया कि जब तक कोई करामात नहीं दिखलाओगे छूटोगे नहीं। और तब कारागार में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी महाराज की स्तुति की और श्री हनुमान जी ने बंदरों की सेना से किले का विध्वंस करना आरंभ कर दिया। यह सब देखकर बादशाह ने इनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। गोस्वामी जी एक बार वृंदावन आए। वहां एक मंदिर में दर्शन को गए और श्री कृष्ण के विग्रह का दर्शन करके इनके मुख से निकला, का बरनऊ छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तव नमय, धनुष बाण ले हाथ। और भक्त कि तो वश में होते हैं भगवान। भक्त चाहे और भगवान वह ना करें, असंभव। और भगवान ने उसी श्री कृष्ण विग्रह से श्री रामचंद्र जी के विग्रह के रूप में इन्हें दर्शन दिए। इनके रचे हुए 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामलला नेहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। इनके अतिरिक्त राम सत्सई, संकटमोचन, हनुमान बाहुक, राम नाम मणि कोश मंजूषा, राम शलाका, हनुमान चालीसा आदि ग्रंथ भी गोस्वामी जी के ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण भारतवर्ष के प्रत्येक सनातनी के घर में बड़े आदर और भक्ति के साथ रखी जाती है, पढ़ी जाती है, पूजी जाती है। इस मानस ने ना जाने कितनों को सुधार दिया, कितने मुमुक्षुओं को मोक्ष की प्राप्ति करा दी, कितने ही भगवत प्रेमियों को भगवान से मिलवा दिया। इसकी कोई गणना नहीं। यह तरन तारन ग्रंथ है। 126 वर्ष की अवस्था में संवत 1680 की श्रावण शुक्ला सप्तमी शनिवार को इन्होंने 80 घाट पर इस देह को छोड़कर साकेत लोक को प्रयाण किया। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। भैया, ऐसे भक्त, इनके ग्रंथ और भगवान सत्य कहें तो जाते कहीं नहीं, अंतर्ध्यान होते हैं और जब पात्र मिलता है उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये जाएंगे कहां? जैसे भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसे ही उनके भक्त भी उन्हीं का अंश होने के कारण, उन्हीं के परिकर होने के कारण सब जगह व्याप्त हैं। भगवान ही तो भक्त के रूप में प्रकट होते हैं और भक्ति ही तो भगवान से मिलता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।